Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new vlog. आज मैं आपके साथ अपने घर की हालत शेयर करूँगी. हालत मीन्स हम लोग घर को साफ़ कर रहे हैं. आप सबको पता है कि साफ़ इस तरीके से हो रहा है कि अलग अलग सेक्शन में मिस्त्री लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं. पेंटिंग का, उससे पहले कारपेंटर, अभी पॉलिशिंग. तो जैसे जैसे एक एक रूम कंप्लीट हो रहा है, हम लोग उस तरीके से घर को, उस रूम को, उस सेक्शन को साफ़ करते हुए भी जा रहे हैं. तो अभी बारी है डाइनिंग में थोड़ा सा कुछ हम लोग साफ़ कर रहे हैं. तो मम्मी ने बोला जितने भी पिलो कवर्स हैं उस सेक्शन को साफ़ कर लो, क्योंकि बाद में करना ही पड़ेगा, तो आज टाइम है तो करके रख दो. तो मम्मी ने अपना सेक्शन, मम्मी अपना जितना सामान रखती थी वो साफ़ करके मम्मी रख दी. मम्मी ने मुझे बोला कि जो कलर्स वगैरह फेड हो गए हैं जिन पिलो कवर के, उनको हटा दो और बाकी सबको पेयर में करके रखो, क्योंकि बार बार हम लोग निकालते हैं तो पेयर इसका बिल्कुल अलग हो गया है. पेयर अलग होने का रीज़न ये है कि मैं और मम्मी पिलो यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पापा करते हैं और भाई करता है, तो इस वजह से, और दिव्य भी करता है, तो इस वजह से पेयर अलग हो जाते हैं. एक साथ दो दो पिलो रहते हैं तो ठीक रहता है, तो पेयर तो अलग हो गए हैं. तो मैं इस तरीके से इसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ. तो मैंने सोचा जिस तरीके से फेडेड पिलो कवर्स को अलग रखूँगी, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दिव्य का पिलो कवर अलग रख लिया है. और इसके साथ हमने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा है उसे भी मैंने अलग कर दिए हैं. और ये हैं पापा और भाई के पिलो कवर्स, और ये हैं साइड पिलो कवर. साइड पिलो हम 3 लेते हैं, मतलब भाई, मैं और दिव्य. और सारे पिलो कवर्स को मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के बैग में रख दिया है और सबको उनकी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है. अब इन्हें निकालना आसान हो जाएगा. और कल है मंगल, कल मम्मी जाने वाली है मंदिर सुबह सुबह. तो सुबह उठकर मम्मी खाना भी बनाएगी, फिर मंदिर भी जाएगी. दिव्य की अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वो घर में ही रहेगा, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो मैं तो मंदिर नहीं जा पाऊँगी. मम्मी जाएंगी, मम्मी को बहुत सारा काम रहेगा. इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी जो साड़ी पहनेंगी उसका पल्लू का जो प्लीट है वो मैं बैठा कर रख देती हूँ. इस तरीके से ही हम लोग साड़ियाँ पहनते हैं. जब भी साड़ी पहननी होती है तो उसका पल्लू हम लोग पहले से ही प्लीट इस तरीके से अगर बनाना हो तो बना कर रख देते हैं. तो मैंने भी बना कर रख दिया, इससे मम्मी को साड़ी पहनने में आसानी होगी. अब मैंने सोचा कि कल मम्मी सुबह मम्मी 5 बजे उठ जाएंगी सारा काम करने के लिए. तो मैंने सोचा जो सब्ज़ी मम्मी बनाएंगी उस सब्ज़ी को मैं कट करके रख देती हूँ. तो कल बनेंगे गोभी. पापा आज ऑफिस से आते वक्त गोभी लेकर आए थे. तो फूल गोभी खाना मेरे घर में लगभग सबको ही पसंद है, तो इन्हें मैं अच्छे से फाइनली कट करके रख दूँगी. और गोभी काटते वक्त ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उसमें कीड़े हैं या नहीं. इन जनरल गोभी में कीड़े ज़्यादा रहते हैं. तो मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, देख लिया है. इसे अच्छे से धो लूँगी और धोकर मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी. सुबह मम्मी निकाल कर इसे थोड़ा सा स्टीम कर लेगी, फिर इसे कुक करेगी. अब मैं आ गई हूँ किचन में. किचन में बहुत सारा काम पड़ा है. मैंने सभी भाई और दिव्य गए थे, मेला लगा है हमारे यहाँ, वहाँ पर, जहाँ से अजीब अजीब सी चीज़ें खरीद कर लेकर आए हैं. सबसे पहले मैंने दाल पकड़ा, और ये मसूर की दाल है. इसे मैंने कंटेनर में डाल के रख दिया, क्योंकि ये तो अजीब चीज़ नहीं है, ये रोज़ यूज़ होता है लगभग, तो उसे मैंने डालकर रख दिया. और ये कुछ मुखवास भाई लाया है, कुछ पाचन की चीज़ें हैं. उसे ना ये सारी चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं, वो लाकर घर को भरता है, और मैं और मम्मी इसी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ. तो सारी ही चीज़ों को हमें अलग अलग करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे ढूंढना भी नहीं आता है कि कहाँ रखा हुआ है. उसे बताना पड़ता है कि किस कंटेनर में है, किस कलर का उसका कैप होगा, सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं. और साथ ही में वो लाया है 2 तरीके का अचार. तो ये है बेर का अचार, तो इसे मैं प्लास्टिक के कंटेनर में रख रही हूँ. ये मीठा, खट्टा मीठा अचार है, इसे खा लेंगे अगर अच्छा लगेगा तो. और यहाँ पर मैंने एक कांच का कंटेनर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्च की अचार. तो ये साबुत मिर्च की अचार है, ये अच्छी लगती है खाने में. लेकिन मैंने एक गलती कर ली, कांच का कंटेनर तो मैंने लिया है, लेकिन इसका जो मुंह है ना वो छोटा है, जिसकी वजह से मुझे डालने में दिक्कत हो रही थी. फिर मैंने एक एक करके डाला, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया. तो आपके घर में अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप ऐसा कभी मेरे जैसा बेवकूफ़ी ना करें. साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आम पाचक लाया था, मैंगो स्लाइस, वो भी मुझे दिखा नहीं था, बाद में मैंने देखा तो वो भी मैंने डाल कर रख लिया. अब इन सारे बॉटल्स को, कंटेनर्स को मैंने रख लिया है. अब किचन सेक्शन को मुझे क्लीन करना है. इतनी सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी, तो कुछ ना कुछ तो डस्ट गिरा ही है, तो मैंने किचन को क्लीन कर लिया है. सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप काम करके किचन से निकल रहे हो और किचन आपको साफ़ दिखे, मन को ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन का जितना जंग था वो जंग हम लोग लड़ चुके हैं. अब
आने वाले दिन की तैयारी होगी। और ये है चने की दाल, ये मम्मी भी होकर गई थी क्योंकि सुबह कल गोभी की सब्ज़ी के साथ चने के दाल भी बनेंगे। तो दाल अगर हम रात में भिगोकर इस तरीके से रख देते हैं तो सुबह उठकर इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके से अगले किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।